13 जुलाई को अपने मिशन पर निकला चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है। साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। विश्व में और भी कई देश हैं जो चंद्रमा में जाने की तैयारियां कर रहा है। विश्व में चंद्रमा में जाने की होड़ सी लगी हुई है। इससे यह बात तो पता चलता है कि चंद्रमा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और चंद्रमा के न होने से पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं YK एक्सप्लेनर। पृथ्वी के 71% भाग में जल है और हमारा शरीर भी लगभग 70% जल का ही बना है। इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि अगर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल समुद्र के जल को प्रभावित करती है तो हमारे शरीर को भी प्रभावित करती होगी। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से केवल छठे हिस्से के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुनी बड़ी और 81 गुनी भारी है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण जो चीज पृथ्वी पर 60 किलो भारी होगा, चंद्रमा पर वह केवल 10 किलो ही भारी रह जाएगा। हमारी पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। यानी आकार में पृथ्वी चंद्रमा से केवल 4 गुना ही बड़ी है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी पर 1 महीने के बराबर है। चंद्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। चंद्रमा का परिक्रमा करने का समय और अपने अक्ष पर घूमने का समय एक समान होने के कारण ही पृथ्वी पर से हमें उसका केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जो हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है। साढ़े 4 अरब वर्ष पूर्व की बात है, जब मंगल ग्रह जितनी बड़ी एक आकाशीय पिंड हमारे सौर मंडल में घूम रहा था और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, और एक दिन वह आकाशीय पिंड पृथ्वी से आ टकराया। इस भयानक टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो समय के साथ चंद्रमा बन गया। इसी कारण तो पृथ्वी और चंद्रमा की संरचनाओं में समानताएं मिलती है। पृथ्वी से अलग चंद्रमा के पास न तो अपना कोई वायुमंडल है और न ही चुंबकीय बल क्षेत्र। इस कारण अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन सीधे चंद्रमा पर बरसती है, जो कि जीव जंतुओं के लिए प्राणघातक है। दिन में सूर्य जब चंद्रमा पर सीधे चमकता है तब वहाँ का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। इतना तापमान पानी को तुरंत भाप में बदल सकता है। और जब चंद्रमा में रात होती है तब वहाँ का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, जो किसी भी चीज को जमाने के लिए काफ़ी है। नई खोजों से पता चला है कि चंद्रमा के जिन क्रेटरों में धूप नहीं पहुंचती, जो हमेशा छाया में रहते हैं, वहां बर्फ के रूप में पानी भी मौजूद हो सकता है, जिसका प्रमाण हमारा चंद्रयान मिशन पहले ही दे चुका है। चंद्रमा चाहे जितना निर्जन और वीरान हो, कंकरीला, पथरीला और क्रेटर कहराने वाले गड्ढों से भरा हो, हवा और पानी से रहित हो, लेकिन हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन के लिए चंद्रमा वरदान के समान है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी किसी नर्क के समान बन जाता। चंद्रमा न होता तो पृथ्वी की स्थिरता और उस पर हमारा रहना और जीना दूभर हो जाता। साथ ही पृथ्वी पर दिन और रात का क्रम कुछ और ही होता। कहीं दिन बहुत बड़ा होता तो कहीं रातें बहुत लंबी होती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को और अधिक झुकने नहीं देता, लेकिन अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी 23.5 अंश से ज़्यादा झुकी हुई होती। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस झुकाव को स्थिरता प्रदान करता है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग मौसमें आती है।
जो चंद्रमा के बिना संभव ही नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी के झुकाव के साथ साथ पृथ्वी की घूमने की गति को भी नियंत्रित करती है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक बार घूम जाती है। यदि चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ जाती और पृथ्वी पर दिन केवल 6 से 8 घंटों का ही हुआ करता। चंद्रमा के न होने से पृथ्वी में महासागरों के होने का तो कोई संभावना ही नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी महासागर होते तो उसमें ज्वार भाटा नहीं आते, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा लाता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सागर के जल को किसी चुंबक की तरह खींचता है, जिससे सागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो सागरों में ज्वार भाटा भी नहीं आता। साथ ही जलवायु का संतुलन बनाए रखने और पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखने में भी चंद्रमा का अहम योगदान है। वैसे तो चंद्रमा के न होने से पृथ्वी पर शायद ही कहीं जीवन होता, लेकिन अगर होता भी तो वह भूखे मर जाते, क्योंकि चंद्रमा के बिना पृथ्वी का मौसम और जलवायु इतना कठोर होता कि वहाँ कोई भी वनस्पति ही नहीं उग पाती। इसके अलावा रात को पृथ्वी पर से हमारा प्यारा चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी इसी तरह हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।